वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और आज है हमारा डे 66 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और जब हमारा आज डे 66 है यारों, एनर्जी लेवल जो आज हमारी होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। आज जो हम लर्निंग पाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। जो हम आज तक पोटेंशियल से, जिस पोटेंशियल से काम कर रहे थे उससे ज्यादा पोटेंशियल से आज हम इस वेबिनार में हमारा इंपुट देने वाले हैं। बिकॉज यारो इट्स डे 66, इतना बड़ा सफर हमने तय किया है। और जैसे कि मैं आप सभी को बताते आ रहा हूं कि इट्स नॉट द केस कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल डाउन होते जाएंगे। बिकॉज हम सभी का, बहुत सारे लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी कैन से, हमारा ये मानना होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी थकती चली जाती है, हमारी एनर्जी कम होती जाती है। बट यू नो वन थिंग, दैट्स टोटली अ मिथ। यस एग्जैक्टली, दैट्स टोटली अ मिथ। बिकॉज यार देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हर एक दिन आप, लाइक वी कैन सी यू जस्ट ग्रो अप, आप लाइक वी कैन सी आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो हम उसे लाइक वी ऑलवेज से कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, वी आर लाइक 30 years old, we are like 40 years old, ऐसे कुछ शब्द हम यूज करते हैं। बट यू नो वन थिंग आई सी, if you are at the age of 30 then you are 30 years young. If you are at the age of 60 then you are 60 years young. It's all about your mindset, it's all about your mental health. तो जैसे जैसे हर एक दिन हम आगे चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल बढ़ते ही चली जाएगी। और वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आई गेस, क्योंकि जो सारे लोग जो रिपीटर्स है बेसिकली, जो सॉरी जो मुझे लाइक स्टार्टिंग से ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस इन द इनिशियल वेबिनार्स, वो उससे मुझे देखते आ रहे थे, उन्हें ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो मुझ में दिखाई देगा। जो एनर्जी बढ़ी है, जो इनपुट बढ़ा है, जो एक्साइटमेंट बढ़ी है, जो वैल्यू एडिशन सारी चीजें बढ़ी है, तो वो सारी चीजें आपको लाइक वी कैन से नोटिस हो जाएगी। आई होप सो। सो इफ यू एग्री विथ मी, अगर आपको ये चेंज नोटिस होता है तो डू कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप सभी को जैसे पता है आपका इन्वॉल्वमेंट और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इज माय नीड। वो मेरी एक भूख है और मेरी भूख आपको बुझानी है, तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट जरूर यहां पे दिखनी चाहिए। बिकॉज यारो जैसे आई ऑलवेज से योर फीडबैक्स आर माय एनर्जी, सो योर फीडबैक्स, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन यू हैव टू शो मी थ्रू योर कमेंट। जब भी मैं कोई भी सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, या फिर मैं अगर आपको कोई भी शब्द नीचे टाइप करने के लिए कहता हूं तो वो आपको टाइप करना है। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यूसली अलर्ट रहो, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, जिसकी वजह से आप इस वेबिनार से एक भी शब्द मिस ना करें। सो आई एम गिविंग यू वार्निंग, हाई अलर्ट ऑफ माय एनर्जी। आज मेरी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल पर होने वाली है। बिकॉज आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर दिस डे 66 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। आई डोंट नो, कुछ तो लाइक मेरे आंख में आई गेस कुछ तो गया है जिसकी वजह से वो बहुत बार ब्लिंक हो रहा है। सो यस, इट डजंट मैटर। बट यार देखो, आज है हमारा डे 3 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक। जैसे कि आप सभी को पता है ये मेंटल हेल्थ वीक चल रही है, उसमें से आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, एंड दैट इज फैमिली सर्कल। यस यार, वी डोंट नो कि फैमिली सर्कल कितना ज्यादा हमारे मेंटल हेल्थ पर वो मायने रखता है, कितना ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है। कल तो हमने जान लिया कि फ्रेंड सर्कल जो होता है वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेंटल हेल्थ को। और उससे पहले भी हमने ट्रिगर्स दैट वर रिलेटेड टू वी कैन से एडिक्शंस, तो वो पहले दिन पे इस मेंटल हेल्थ के हमने जाना था। तो जब हमने ये 2 दिन इतने ऑसम तरीके से कंप्लीट किए हैं, सो हियर वी आर विद द डे 3 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक एंड द सब्जेक्ट इज फैमिली सर्कल। तो यारो पहले इसके ऊपर बात करने से पहले यू नो वन थिंग, फैमिली, कल तो हमने जान लिया कि 50% से ज्यादा हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी हम दोस्तों के साथ बिताते हैं। बट यू नो वन थिंग, जो बाकी का 50% रह गए वो किसके साथ बिताते हैं हम? एंड द आंसर इज 40% we spend with family and 10% we spend with like we can say the people who are related to a profession, मतलब हमारे colleagues वगैरह वगैरह। It's totally the professional life. See, यहां पे जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं वो हमारे मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एंड दैट इज
more than 50% of our mental health is influenced by our friends. 40% of our mental health is influenced by our family, and 10% of mental health is influenced by, we can say, all the professions. So यार देखो, अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तब से ही जो हमारे ऊपर परवरिश होती है, जो संस्कार हमें मिलते हैं, तो वही चीजें हम, ये जो 40% चीजें जब हम लाइक छोटे होते, तभी हमारे मेंटल हेल्थ में, हमारे माइंड में वो रजिस्टर हो जाती है। मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम छोटे थे तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब कि अगर आप, वी कैन से, टीनेजर हो या फिर अडल्ट हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक छोटे बच्चे के साथ, तो यू विल नोटिस कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड का अवेयरनेस है, जितना ज्यादा उसका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है, उससे कम हमारा है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इफ यू कंपेयर आवर सबकॉन्शियस माइंड विथ हिम और हर, मतलब जो भी छोटा बच्चा है अगर उससे कंपेयर करे तो जब हम छोटे थे, हुआ कुछ ऐसा कि ज्यादातर टाइम हम दोस्तों के साथ नहीं बिताते थे। उस समय तो हमारे कोई भी दोस्त वगैरह होते नहीं थे, क्योंकि उस समय हमें पता भी क्या चलता था। अगर पैंट में सुसु भी हो जाती तो तब भी मम्मी हमें बताती थी, नहीं तो हमें लगता था कि यार ये तो गर्मी का सीजन है, तो यहाँ पे मुझे ठंडा ठंडा क्या लग रहा है। बट यू नो वन थिंग, वहां पे हमें दोस्तों का वगैरह कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं था। सो द फर्स्ट 40% आर वेरी मच क्रूशियल इन आवर लाइफ, बिकॉज यारो जो भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो भी हमारे साथ परवरिश होती है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर भले ही आप छोटे बच्चे हो, पर अगर बचपन से आपकी फैमिली को आप देखते आ रहे कि सारे लाइक हर एक दिन झगड़े होते रहते हैं, हर एक दिन कोई भी इंसान दूसरों को कोसते रहता है, हर वो कुछ ना कुछ लाइक क्योर्स घर में चल रहा है, कुछ ना कुछ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, झगड़े हो रहे किसी भी टॉपिक पर, तो होता कुछ ऐसा है कि आप भले बच्चे हो, बट यू नो वन थिंग, भले आप बच्चे हो, अगर आपको कुछ भी लाइक क्रिटिकल थिंकिंग ना करके कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, बट यू आर स्मार्ट इनफ टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। मतलब कि आपका वहां पे कॉन्शियस माइंड अवेक नहीं रहता, क्योंकि आप एक बच्चे हो। मैंने जैसे कहा कि बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जब उसका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो वो लाइक उस इंटेलिजेंस को यूज नहीं करता। इट डजंट बाइफरकेट इन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो होता कुछ ऐसा है कि जो भी एटमॉस्फेयर घर में चल रहा है, जब वो छोटा है, तो वो सारी चीजें उसके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। भले उस समय उसको वो कुछ भी चीज अफेक्ट नहीं करती होगी, बट down the line 5 years, down the line we can say 10 years, वो सारी चीजें उसके ऊपर अफेक्ट करेगी इनडायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे, क्योंकि उसका माइंड तब तक सबकॉन्शियसली इतने अच्छी तरीके से उस चीज को उसने रजिस्टर किया है कि वो अभी बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, द कॉन्शियस माइंड इज मोर अवेक एट दैट टाइम। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो थोड़ा सा, वी कैन से, उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता। तो होता कुछ ऐसा है कि जब कॉन्शियस माइंड अवेक है, देन वहां पे एक चीज आती है, आ जाती है, एंड दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नथिंग बट वी हैव टू बाइफरकेट इन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो वो लाइक मैन्युअली नहीं करना पड़ता, बट वो एट द लेवल ऑफ माइंड वो चीजें हो जाती है। एंड एट दैट टाइम जो भी चीज, अगर वो बच्चा जब छोटा था वही चीज अगर आप अभी भी करोगे, तो वो बच्चा आपकी तरफ नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। एंड आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जब मेरे साथ, आप मेरे पास आते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग के, कौस्तुभ इसको समझाइए, मेरे से अच्छी तरीके से बातें नहीं करता, जो एक पेरेंट कंप्लेन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे हो जाता है कि कौस्तुभ यू नो वन थिंग, मेरे मम्मी पापा मुझे समझते ही नहीं है, हर वक्त झगड़े ही होते रहते हैं, मेरी जो इच्छा है वो लाइक समझते ही नहीं है। या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो हर वक्त अपने बच्चे को बोलते रहते हैं कि हम जो बोलना चाहते हैं वो समझता ही नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी मन मर्जियां करते रहता है, ये करते रहता है, वो करते रहता है। सो ये जो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ये जो सारी चीजें होती है, यू नो व्हाई? बिकॉज जब वो बच्चा छोटा था और हमने जब उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया, दैट इज अ मेजर इश्यू। वो सबसे मेजर इश्यू है यारो।
मैं तो यहां पे किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा था, बट यू नो वन थिंग, आप भी कभी ना कभी एक बच्चे थे, और आपको भी ये चीज पता है कि आप जब भी आज किसी भी सिचुएशन को जो भी तरीके से रिएक्ट करते हो, जिस भी सिचुएशन को एक पर्टिकुलर वे से, पर्टिकुलर पैटर्न से देखते हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ योर फैमिली has influenced your mental health when you were a child. And not only when you were a child, जब आप टीनेजर हो जाते हो उसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आप अडल्ट हो जाते हो उसका भी इफेक्ट हो जाता है. बट यू नो वन थिंग, फैमिली सर्कल रियली मैटर्स, एंड ऑल्सो फैमिली सर्कल मैटर्स, बट उसके साथ ही साथ एक्सटेंडेड फैमिली सर्कल ऑल्सो मैटर्स. तो आइए जानते हैं ये एक्सटेंडेड फैमिली सर्कल होता क्या है. देखो, फैमिली माने ब्लड रिलेशन के जो भी लोग हैं वो हो सकता है हमारे मॉम, डैड, भाई, बहन, वी कैन से हमारे दादा, दादी, साथ ही साथ हमारे मौसा ही होता है, वो मासी, साथ ही साथ हमारे फूफा, जीजा, वो सारी चीजें वहां, जो भी चीज आपको, आप उससे उनको बोलना चाहे काका मामा, जो भी चीज आप जिस भी लैंग्वेज में यू कैन जस्ट लाइक बोल सकते हो आप. मुझे हर एक चीज एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मॉम, डैड, माता पिता इतना बस हो जाता है किसी भी एग्जाम्पल को समझाने के लिए. सो ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसे हम फैमिली कहते हैं. तो उसका तो इन्फ्लुएंस हमने तो जान लिया कितना ज्यादा होता है, और वो होते रहता है. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो वन टर्म दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. एंड एक्सटेंडेड फैमिली इज बिटवीन, हम बोल सकते हैं वो दोस्त भी है और वो फैमिली भी है. समझ रहे हो? हमारे लाइफ में से बहुत सारे लोग होते हैं, टू देम वी कॉल देम एज वी कैन से एक्सटेंडेड फैमिली. तो वो सारे लोग हमारे लिए तो फैमिली जैसे ही होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उनके साथ वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है. एंड यू नो वन थिंग, वो सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे मेंटल हेल्थ पर रहता है. तो एज वी आर नोइंग दिस एक्सटेंडेड फैमिली थिंग एंड ऑल्सो लाइक नॉर्मल फैमिली आई कैन कॉल इट. तो कभी कभी होता कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, यू नो वन थिंग, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये मेंटल हेल्थ वगैरह, ये सारी चीजें जो बचपन में हुआ है, ऑल दोस थिंग्स जो अभी भी होते आ रहे हैं, बट यू नो वन थिंग, हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है कि जो गलत हो रही है और जो हमारे माइंड को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है. हमें कुछ कुछ चीजें पता है कि ये सही नहीं हो रहा है, बट वहां पे हम उस चीज को अपोज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने ही पापा की कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, आपको लग रहा है कि ये तो साला फालतू चीज है, पर आप उनको ये डायरेक्टली नहीं कहते हो, ये आप मन में कहते हो. एंड यू नो व्हाई? आपको पता है कि लैंडलॉर्ड वही है, अगर उनको अपोज किया तो घर में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए साहब जो है उसको सह लेता है. बट यू नो वन थिंग, ये एक लिमिट तक हम कर सकते हैं सहना, टॉलरेंस. बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी ब्रेक द लिमिट ऑफ टॉलरेंस, मेंटल हेल्थ की तो वहां पे ही वाट लग जाती है. एंड व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशंस? यार देखो, जितना ज्यादा आप इग्नोर कर सको उतना ज्यादा आपको करना है. आप बोलोगे कि कौस्तुभ ये कैसे कर सकता है? दैट्स द ओनली वे. करना है तो करो, नहीं तो वी कैन से सह लो, टॉलरेट करो या फिर इग्नोर करो. यू हैव दिस बोथ ऑप्शंस. बिकॉज यार देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू टॉलरेट द नेगेटिव थिंग ऑफ एनी डैम पर्सन. एंड फॉर्चुनेटली मैं ये चीज बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूं. आई हैव अ क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस. मतलब कि अगर कोई मेरे करीब के लोग उसे सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इग्नोरेंस मतलब ऐसे नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी बोल रहे हो एंड आई एम लाइक कि चल मुझे तेरा सुनना नहीं है, गिव मी माई टाइम. कुछ ऐसे तरीके से मैं उनको लाइक इग्नोर नहीं करता. बट आई एम सेइंग हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव सिचुएशन. अगर हमारे घर में ही कुछ तो नेगेटिविटी हो रही है, हमें पता चल रहा है कि वो सही चीज नहीं है, सो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम उनको अपोज कर सके. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि उनको हम बता सके कि वो आपकी गलती है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है. सो एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू इग्नोर.
अगर आप गधे हो, वो बोलते हैं ठीक है भाई तू खुश रहे, तेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं गधा हूं तो गधा हूं, आप बोलने से मैं क्या हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, जो भी अभी मुझे देख रहे, कि जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में अभी हो, या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके बस का काम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, आपको कोई भाव भी नहीं देगा, वो आपके बस की बात नहीं है, आपका उतना पोटेंशियल ही नहीं है, आप में उतनी काबिलियत भी नहीं है, आपके पास वो तजुर्बा भी नहीं है, मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया को। अगर ये सारी चीजें मैं बोलता हूं, यू हैव द चॉइस कि उन चीजों को एक्सेप्ट करना या फिर इग्नोर करना। यहां पे आप ये भी कर सकते हो कि एक्सेप्ट, ठीक है मैं गधा हूं, मुझे ये चीज नहीं आती, मैं ये नहीं करूंगा, और रोते बैठो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इट्स टोटली योर चॉइस। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस स्टफ। वो डिफिकल्ट हो सकता है बट नॉट इम्पॉसिबल ना। और इग्नोरेंस इज अ स्किल। यस एग्जैक्टली, ध्यान से सुनिएगा, इग्नोरेंस एक स्किल है। और स्किल कब अच्छी होती है? व्हेन यू प्रैक्टिस इट। जो भी स्किल है उसको अगर हर दिन आप करते रहोगे तो यू विल बी अ मास्टर इन इट, यू विल बी अ स्किल्ड पर्सन इन इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to be very smart when you're dealing with a negative stuff of a person. क्योंकि बाहर के लोगों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं भैया, अगर वो दोस्त भी है तो उनको इग्नोर कर सकते कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ की वाट लग रही है, तू मेरे से दूर रहे। या फिर अगर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चीज हो रही है, या वी कैन से या फिर बिजनेस में कुछ ना कुछ चीज हो रही है, तो वहां पे हम उसे बोल सकते कि भाई मुझे तेरे से डील नहीं करनी, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मेरे से ये नहीं होता, क्योंकि वो तकलीफ मुझे होती है। वहां पे इन सारे एस्पेक्ट्स वी कैन डू दैट थिंग। बट जब सवाल आता है हमारे फैमिली का, तब क्या करोगे? कुछ कुछ लोग रिश्ते को ही खत्म कर लेते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने देखा भी है, हमने सुना भी है। बट वहां से वो जो सिचुएशन होती है वो और भी ज्यादा वी कैन से खराब होती जाती है। जितना ज्यादा आप जिस भी रिश्ते को खींचोगे, उतना ही ज्यादा वो खराब होगा। इट्स लाइक सिंपल थिंग। बट ऑन द अदर हैंड एक चीज कीजिएगा, अगर आपकी मेंटल हेल्थ को शांत रखना है, अगर मेंटल हेल्थ में पीस चाहिए ना, शांति चाहिए ना, तो जब भी आपके फैमिली मेंबर्स आपको कुछ भी चीज बता रहे हो, कुछ भी चीज लिटरली, और वो आपको लगता है कि वो नेगेटिव चीज है, या फिर उस चीज से मेरे मेंटल हेल्थ की वाट लग रही है, तो जस्ट सेटिस्फाई देयर ईगो, दैट्स द सॉल्यूशन। और कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। जिस भी चीज के ऊपर वो आपको बोल रहे हो, उसी चीज की कुछ तो पॉजिटिव चीज निकालो और उनके साथ मैच कर दो और उनके सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं गाड़ी कहीं भी ठोक देता हूं, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं घर में आके बताता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पापा को, मम्मी को, किसी को भी बताता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, एंड इफ दे रिएक्ट इन दिस वे, मैं तुझे बोल रही थी गाड़ी मत ले जा, मैं तुझे बोल रही थी कि वहां पे मत जा, मैं तुझे बोल रही थी कि इस स्पीड पे गाड़ी मत चला, एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। जब आपको पता है कि साला मैं तो खड़ा था, सामने वाला आया और मेरे ऊपर वो चढ़ गया, मैं क्या करूं? पर ये चीज तो घर वाले समझते नहीं है कभी कभी। तो अगर वो आपको बोल ही रहे हो कुछ ना कुछ, सेटिस्फाई देयर ईगो, एंड इट्स वी कैन सेटिस्फाई इन दिस वे कि हाँ हाँ जी वो सही है, बट मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, आप जैसे गाड़ी चलाते हो मुझे वैसे चलानी चाहिए थी, आपने बोला वो एकदम बराबर है, एकदम सही है, आपसे वही चीज करूंगा जो आप बोलोगे। और अगर पहले ही सेंटेंस में आप खुद को सरेंडर कर दोगे और उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दोगे ना, मजा देखो।
वो साला सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि अभी इसको बोलूं क्या, इसने तो सरेंडर कर लिया, साला अभी इसको बोलूं क्या मैं। सो दैट इज द थिंग, फैमिली के साथ जब भी डील करते हैं वी हैव टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली को इग्नोर करो, वो कभी कभी आपके अच्छे, कभी कभी नहीं बहुत बार, सॉरी हर बार, मुझे नहीं तो जूते पड़ेंगे जब मैं नीचे जाऊंगा तब। तो जब भी आप फैमिली के साथ डील कर रहे हो वो हर बार आपको आपके अच्छे के लिए बताते हैं 99.99%, बट 1% वी कैन से कभी ना कभी वो भी गलत हो सकता है। तो वहां पे रिश्ता तोड़ देने की जरूरत नहीं है, खुद की मेंटल हेल्थ की वाट लगाने की जरूरत नहीं है ना। अगर वो चीज आपके मेंटल हेल्थ को लाइक कुछ भी तकलीफ पहुंचाती हो तो उस चीज को अंदर ही मत ले जाओ, इग्नोर करो, बाईपास कर दो, सिंपल। सर पे चढ़ा के फिर उसके ऊपर सोचना एंड फिर घर में वो झगड़े होते रहना। बट यू नो वन थिंग, जब हम घर में रहते हैं और झगड़े होते हैं, सो कॉल्ड टॉलरेंस जब हम करते हैं, होता कुछ ऐसा है कि हमारी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, बिकॉज आवर मेंटल हेल्थ गेट्स डिस्टर्ब, और जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है तो बाकी के सारे एस्पेक्ट की तो वाटी लग जाती है। सो व्हेन आवर मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब, आवर पर्सनल लाइफ गेट्स डिस्टर्ब, और जब पर्सनल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ कहां पे ढंग से रहने वाली है यार, प्रोफेशनल लाइफ की भी वाट लग जाने वाली है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रेंड सर्कल 50% रोल प्ले करता है, साथ ही साथ 40% रोल फैमिली प्ले करती है, बिकॉज यार वो फैमिली के साथ हम हमारे बचपन से रहते हैं, जन्म से रहते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस तो हमारे अंदर होगा ही होगा। बट व्हेन यू जस्ट ग्रो अप, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज आप उनके साथ मैच करो, मोस्ट ऑफ द चीजें उनके लिए कॉम्प्रोमाइज जरूर करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से होनी भी चाहिए, बट नॉट ऑल थिंग्स, मेनी थिंग्स, नॉट ऑल थिंग्स, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस इन मेनी एंड ऑल। आई होप सो जितने लोगों को ये समझ में आ गया वो आ गया। सो आई होप सो कि मैं जो भी चीज आपको यहां पे बोल रहा हूं आपको वो समझ में आ रही है, बिकॉज जब भी हम फ्रेंड सर्कल के बारे में इतनी ज्यादा बात करते हैं हम फैमिली सर्कल को भूल जाते हैं। बट मेंटल हेल्थ नेवर स्लीप्स, उसका कुछ ऐसा ऑफ पीरियड नहीं होता ना साहब कि दिवाली आ गई चल छुट्टी अभी कुछ भी कर ले। इट्स एक्टिव 24/7, इट्स एक्टिव फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड। So we have to consider all these aspects of friends as well as of family. So I hope so जितनी भी चीजें आप अभी इस वेबिनार से सीख रहे हो वो अप्लाई भी कर रहे हो, एंड आई होप सो कि जब आप इस वेबिनार को देख रहे हो आप मुझे सुन भी रहे हो, वो आपके अंदर रजिस्टर भी हो रहा है और अप्लाई भी कर रहे हो। एंड इफ यू फील सो कि जो भी चीजें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आए ये लेटर टाइप कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि जो भी भाई साहब मैं चीज बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है, वो और आपके अंदर वो चीजें जा रही है, उसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स रियली ऑसम, यू आर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे कमेंट्स में नीचे स्क्रीन पर आपके पढ़ सकता हूं। सो गाइस, एज वी आर मूविंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस टुडेज डे 3 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज यार इट वाज अ वेरी क्रूशियल एंड सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि बहुत बार हम फ्रेंड्स के एस्पेक्ट को तो कंसीडर करते हैं बट ऑन द अदर हैंड यू फॉरगेट द एस्पेक्ट ऑफ फैमिली। सो हम कल फिर से मिलने वाले हैं रात को 10 बजे ऑन जूम विथ वेरी अमेजिंग सुपर एनर्जेटिक टॉपिक, जिसकी वजह से और भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा, और भी ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, और भी अच्छी तरीके से आप मेंटल हेल्थ को हैंडल कर सकते हो। बिकॉज गाइस सी, जितनी ज्यादा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है ना उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। और मैं क्यों ज्यादा मेंटल हेल्थ पर फोकस करता हूं, क्यों हर एक चीज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बोलता हूं, माइंड से रिलेटेड बोलता हूं। यू नो वन थिंग, हमारे स्कूल और कॉलेज में ये जो एस्पेक्ट होता है अनफॉर्चुनेटली वो चीज कभी सिखाते ही नहीं है, वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते कि माइंड नाम की कोई भी चीज है, मेंटल हेल्थ नाम की कोई भी चीज है, वो इस चीज को लाइक देखना ही नहीं चाहते। इट्स लाइक कि हम गाड़ी खरीद लेते 4 व्हीलर और उसके टायर ही नहीं लेते, सो उस गाड़ी का फायदा क्या है यार। तो वैसे ही स्कूल और कॉलेजेस हमें वो गाड़ी कैसे बनाना वो सिखा देते हैं, गाड़ी जबरदस्त बन भी जाती है, पर व्हाट अबाउट द टायर्स, एंड दोस टायर्स आर नथिंग बट द मेंटल हेल्थ। सो इसकी वजह से मैं हर एक वेबिनार में
इन द डायरेक्ट वे और इन द इनडायरेक्ट वे आई टारगेट द मेंटल हेल्थ। और मैं चाहता हूं कि लोगों की मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि यार देखो, मैं 14 साल की उम्र से इस इंडस्ट्री में हूं, और उस उम्र से अभी मुझे लाइक अराउंड 3, 3.5 वी कैन सी 3.5, 4, अराउंड 4 इतने साल हो गए इस करियर में। बट ईच डे आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट एंड दैट इज मेंटल हेल्थ। एंड उसकी वजह से ही मैं इतने ज्यादा गोल्स को अचीव कर पाया हूं, इतने ज्यादा लाइक फोबियस को ओवरकम कर पाया हो, इतने ज्यादा हाई लेवल एनर्जी से मैं हर एक दिन मेरा काम कर पाता हूं। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मेरी मेंटल हेल्थ बहुत सही है यार। मैं यहाँ पे खुद को चढ़ा नहीं रहा, जो है वो उसको बता रहा हूं। आप ही मुझे बताओ, अगर मैं मेंटल हेल्थ में डिस्टर्ब रहता, अगर मेरी मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती, क्या इसमें मैं मेरा 1000% एनर्जी दे पाता? क्या मैं मेरे फीलिंग से, इमोशन से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाता? बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। जब मैं इन सारे एस्पेक्ट को, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनको यूज करता हूं, उनको अप्लाई करता हूं, और जो भी उसका रिजल्ट आ जाता है, उसकी वजह से ही मेरी मेंटल हेल्थ बहुत सही रहती है यार। So each and everything, the core of each and everything is mental health. So I hope so जो भी चीज यहाँ पे आप सीख रहे हो, वो चीज को आप अप्लाई करोगे, because transformation is only achieved through applications. सिर्फ और सिर्फ जान लेना काफी नहीं, उन नॉलेज को अप्लाई करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हम फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे ऑन जूम। टिल देन कीप स्प्रेडिंग एनर्जी, बी हैप्पी। साथ ही साथ जो भी चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो, और भी 10 लोगों को बता दीजिए, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट कर दीजिए। एंड जस्ट लिव अ लॉन्ग, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड। आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।